दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। यह पूंजी के सहारे नतमस्तक हो जाने का खेल है या फिर कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन। आप कुछ भी कह लें, लेकिन जिस तरीके का दौर चल रहा है उसमें अब क्या राहुल गांधी ने भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल तक जिस अडानी, अंबानी और मोदी सत्ता की नीति को लेकर प्रहार करने वाले राहुल गांधी ने कल जब पत्रकार वार्ता ली और कहा कि वे किसी कारपोरेट या अडानी या अंबानी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि वे उस मोदी नीति के खिलाफ हैं जिसके तहत बाजार कुछ लोगों के एकाधिकार में चला गया है। यह क्या साबित करता है? यह साफ संकेत है कि कांग्रेस अब उस जोश से अडानी अंबानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगी। क्या यह सब मोदी और शाह के पूंजी की ताकत का कमाल है? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरीके से बाजार में एकाधिकार स्थापित किया गया, और आज से नहीं, याद कीजिए जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब से लेकर अब तक उन्होंने पूंजी के एकाधिकार वाली नीति को बल दिया, अपने पसंदीदा कारपोरेट घराने को आगे किया। खासकर जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 2 दर्जन करीब गुजराती व्यवसायियों को आगे बढ़ाने का काम किया था, और अब उन्हीं में से कुछ व्यवसायी पूरे देश में पूंजी के एकाधिकार, व्यापार के एकाधिकार के दावे के साथ सत्ता के अनुकूल काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कुछ किए। सवाल तो यह है कि क्या कांग्रेस भी अब उस पूंजी के एकाधिकार के खेल में फंस कर रह गई है? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में सब कुछ बदलता नजर आ रहा है। राहुल गांधी की पद यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरीके से प्रतिसाद मिल रहा है, उससे एक तरफ भाजपा की चिंता बढ़ गई है, संघ में घबराहट है, डर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब सब कुछ अपने में समेट लेना चाहती है। यानी महंगाई चरम पर है, के लिए रोजगार नहीं है, देश की आर्थिक स्थिति बदतर होते चली जा रही है, लेकिन हम उन लोगों का विरोध अचानक बंद कर देंगे जिनका विरोध करते हुए हमने समर्थन हासिल किया था। क्या यह स्थिति बन रही है? यह स्थिति बन रही है, निश्चित रूप से बन रही है। यानी जनता अब कहां जाए, किस पर भरोसा करे? क्योंकि बाजार के एकाधिकार से महंगाई बढ़ने लगी है। सरकार की उस नीति की वजह से महंगाई बढ़ रही है जो पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स वसूल रहा है, जरूरतमंद चीजों पर मनमाने जीएसटी वसूली जा रही है। शुरुआत कहां से हुई? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है? अशोक गहलोत जब कहते हैं कि उन्हें अब किसी से परहेज नहीं है, राजस्थान में युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए, चाहे अडानी के साथ हो, चाहे अंबानी के साथ हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ही क्यों ना हो। क्या यह वक्तव्य मानसिक दिवालियापन नहीं है? निश्चित रूप से जिस लड़ाई को लेकर पिछले कई सालों से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं,
उस लड़ाई में अडानी अंबानी या जय शाह का नाम कहां से आ गया? और यदि यही सब कुछ करना है तो फिर इस लड़ाई का औचित्य क्या है और जनता कहां जाए, किसके पास जाए? यह सबसे बड़ा कठिन सवाल है। कल ही फिर रिपोर्ट आई है, खुदरा रोजगार के क्षेत्र में 5% कमी आई है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस दौर में नौकरी खत्म करने का खेल सरकार ने शुरू किया था। अब बाजार के एकाधिकार की वजह से नौकरी युवाओं को नहीं मिल रही है। आप आंकड़े देखेंगे तो चौंक जाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी या अशोक गहलोत ऐसा कैसे कह सकते हैं, यह हैरान कर देने वाली बात है। आंकड़े देखिए, 2014 में अडानी की कंपनी का भारत के टॉप 25-50 कंपनियों में कहीं नाम नहीं था, लेकिन आज वो विश्व के दूसरे नंबर के बड़े रईस व्यक्ति हैं। दूसरी बात, 2014 के बाद आप स्थिति देखें और जब बैंकों का कर्जा बढ़ने लगा था तब की स्थिति देखें तो अडानी पिछले 1-1.5-2 साल पहले अडानी पर 1.5 लाख करोड़ का ऋण था। आज के डेट में या आज की तारीख में वह ऋण बढ़कर 2,60,000 करोड़ से अधिक का हो गया। ऋण बढ़ते जा रहा है। हमने पहले ही बताया कि किस तरीके से अडानी की कंपनी को शेयर बाजार से लेकर दूसरे क्षेत्रों में मुनाफा मिल रहा है। कंपनियां प्रॉफिट के लिस्ट में कहीं अता पता नहीं है उसका। देश के 25 टॉप मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में अडानी की कंपनी का कहीं नाम नहीं है, लेकिन एकाधिकार है। जमीन, हवा, बंदरगाह, रेलवे, सब तरफ खदान, आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, सब जगह अडानी बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी का यह बयान, जो कल तक अडानी अंबानी के खिलाफ तेवर के साथ दिखाई देते थे, अचानक नरम रुख, क्या संकेत है? क्या 2024 के लिए फंड की व्यवस्था में लगे हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि रेपो रेट रिजर्व बैंक का मई में 4.4% था, वह वर्तमान में 5.9% हो चुका है। यानी ईएमआई बढ़ते जा रहा है। जो लोग लोन लिए थे उन्हें ज्यादा पैसा पटाना पड़ रहा है, 1.5% अधिक। किसको कहते हैं 1.5%? यह बात क्या राहुल गांधी नहीं समझ रहे हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, संघ पर नफरत फैलाने को लेकर फिर कल प्रहार करने से नहीं चूके, भाजपा की नीति को लेकर प्रहार करने से नहीं चूके, लेकिन अडानी को लेकर जिस तरीके से उनका वक्तव्य सामने आया है, क्या वह एक तरह से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली स्थिति नहीं है? क्या जनता अपने को ठगा सा महसूस नहीं कर रही है इस वक्तव्य के बाद? निश्चित रूप से, क्योंकि एक उम्मीद की किरण भारत जोड़ो यात्रा से जो शुरू हुई थी और हर उस व्यक्ति के दिमाग में यह बैठने लगा था कि वह भी कुछ कदम चलकर इस भारत जोड़ो यात्रा को सफलता तक ले जाएंगे। क्या यह बयान उनकी राह में बाधा नहीं डालने वाला है? निश्चित रूप से देखना होगा
कि आने वाले दिनों में राजनीति किस करवट बदलेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार भी अडानी की वजह से हसदेव अरण्य के मामले में छूट देना शुरू कर दिया है। और जिस तरीके से पुलिस फोर्स लगाकर सुबह सुबह 4 बजे से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई की गई, क्या वह भी अडानी के आगे नतमस्तक होने का खेल नहीं है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन राजनीति अपने हिसाब से चलती है और जनता की तकलीफ का क्या है, वह तो सत्ता जैसे तैसे कर ही लेगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।